हरे कृष्णा। अवेकनिंग कृष्णा कॉन्शियसनेस चैनल में आप सभी का फिर से स्वागत है। आज जिस विषय पर हम चर्चा करेंगे वो जो है भगवत गीता जयंती, जो कि 11 दिसंबर को इस वर्ष पड़ रही है। तो भगवत गीता जयंती का क्या महत्व है, इस विषय के ऊपर हम कुछ चर्चा करने का प्रयास करेंगे। जैसे कि हम सभी को पता है कि भगवत गीता, जिसे गीता के रूप में भी जाना जाता है, ये एक वास्तव में अद्वितीय और दिव्य ग्रंथ है जो भगवान श्री कृष्ण की शिक्षाओं का, जो भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को दी थी कुरुक्षेत्र के मैदान में, उसका एक संग्रह है। यह ग्रंथ न केवल हमारे सनातन धर्म का आधार है बल्कि संपूर्ण मानवता के लिए जीवन जीने की कला और परम सत्य की पहचान के लिए मार्गदर्शन करता है। जो हमारी वैदिक पद्धति में बताया गया, जो 3 स्तंभ हैं हमारे वैदिक संस्कृति के, उसमें उपनिषद, वेदांत सूत्र और भगवत गीता, जिसको कि हम गीतोपनिषद के रूप में भी जानते हैं। इस्कॉन में विशेष रूप से भक्तों के लिए भगवत गीता जयंती एक विशेष अवसर होता है, जब हम इस दिव्य ग्रंथ के महत्व को समझने के लिए और इसके संदेश को अपने जीवन में किस प्रकार से हम उसका आत्मसार कर पाएं और किस प्रकार से उसको अपने जीवन में अपना पाएं, इसके विषय में हमको समझने में मदद मिलती है। श्रील प्रभुपाद ने भगवत गीता के उपदेशों को पूरी दुनिया में फैलाने का कार्य किया और इसे एक सार्वभौमिक ग्रंथ माना, अर्थात जो संपूर्ण मानवता का कल्याण करने वाला ग्रंथ है, उसे उसके रूप में उसको स्थापित किया। भगवत गीता जयंती के आयोजन पर भक्तों को इस ग्रंथ के शाश्वत संदेश पर ध्यान केंद्रित करने के लिए एक महत्वपूर्ण अवसर मिलता है। तो वास्तव में श्री कृष्ण का उपदेश और भगवत गीता, तो भगवत गीता वह दिव्य संवाद है जो भगवान श्री कृष्ण ने कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि में अर्जुन के साथ किया। यह संवाद न केवल एक धार्मिक चर्चा है बल्कि जीवन के समस्त पहलुओं पर अपना समझने का प्रयास करता है। वह चाहे कर्म योग हो, वह चाहे भक्ति योग हो, वह चाहे ज्ञान योग हो, चाहे वह कर्म योग हो। तो कर्म योग, भक्ति योग, ज्ञान योग, कोई भी योग हो, तीनों पर जो है इस ग्रंथ के माध्यम से हमको ज्ञान मिलता है। श्रील प्रभुपाद ने गीता के महत्व को बहुत गहराई से समझाया है और जीवन में प्रत्येक क्षण उसको पालन करने के लिए हमको प्रेरित किया है। श्रील प्रभुपाद ने कहा है, भगवत गीता एक सार्वभौमिक पुस्तक है, इसमें सभी के लिए जीवन जीने की कला है। तो विशेष रूप से भगवत गीता का महत्व इसलिए भी है क्योंकि ये केवल एक ग्रंथ नहीं है जिसमें कि कुछ कहानियां लिखी हुई हैं। वास्तव में इसमें 700 श्लोक हैं जो कि मनुष्य को अपने जीवन में आने वाली प्रत्येक दिन की छोटी छोटी समस्याओं को सुलझाने में, एवं जो मनुष्य जीवन का मुख्य उद्देश्य है जो है आत्मबोध, आत्म तत्व का ज्ञान होना, अर्थात भगवान श्री कृष्ण के प्रति पूर्ण समर्पण होना, उसमें हमको ये विशेष रूप से मदद करता है। वास्तव में जो गीता है उसका उद्देश्य न केवल धार्मिक अनुष्ठान और कर्म कांड है बल्कि जीवन के प्रत्येक पक्ष के प्रति वो हमको संतुलन प्रदान करने में मदद करती है। भगवत गीता विशेष रूप से हमारा जो माइंड सेट है उसको बदलने का प्रयास करती है कि किस प्रकार से अर्जुन, जो कि इतने निडर साहसी योद्धा थे, जब अपने सामने अपने बंधु बांधवों को देखते हैं तो विचलित हो जाते हैं। तो उस अर्जुन विचलित हो गए, जो कि बोलते हैं कि डिप्रेशन जैसा हो गया उनको। तो उन सब चीज़ों को अगर यदि हम अपने जीवन से दूर करना है तो उसके लिए विशेष रूप से हमको भगवत गीता का अध्ययन करना चाहिए। भगवत गीता का जो शाश्वत ज्ञान है वो न केवल कृष्ण भक्तों के लिए बल्कि प्रत्येक व्यक्ति के लिए, समाज के प्रत्येक व्यक्ति के लिए एक अनमोल धरोहर है। यह ज्ञान हमें जीवन के उद्देश्य को पहचानने में मदद करता है, साथ ही हमें यह सिखाता है कि हम किस प्रकार से अपने कर्मों को ईश्वर के प्रति समर्पित करके निष्काम कर्म की भावना से काम कर सकते हैं। श्रील प्रभुपाद ने भगवत गीता को एक ऐसी पुस्तक माना है जो जीवन के प्रत्येक पहलू में हमारा मार्गदर्शन करती है और हमें अपने उच्च उद्देश्य के लिए प्रेरित करती है, जो कि वास्तव में है भगवान श्री कृष्ण की प्राप्ति करना। श्रील प्रभुपाद ने आगे भी कहा है, भगवत गीता की शिक्षाएं जीवन के हर पहलू में मार्गदर्शन देने वाली हैं। गीता का यह संदेश कि जीवन में हमें हर एक कार्य को भगवान के प्रति समर्पित होकर करना चाहिए, इससे जीवन में अवश्य हमको शांति, जीवन का सही उद्देश्य और जीवन में आनंद की प्राप्ति होती है।
भगवत गीता जयंती का इस्कॉन के भक्तों के लिए विशेष रूप से महत्वपूर्ण दिन होता है, जब हम भगवत गीता के ज्ञान पर, भगवत गीता के उपदेशों पर अपना ध्यान केंद्रित करते हैं और इस दिव्य ग्रंथ को अपने जीवन में उतारने के लिए संकल्प लेते हैं। उतारने का संकल्प है कि जो भी हम श्लोक पढ़ते हैं, जो भी उसका अध्ययन करते हैं, किस प्रकार से उसको अपने जीवन में हम प्रैक्टिकली अप्लाई करते हैं, इस पर हम विशेष रूप से चिंतन करते हैं, मनन करते हैं। यह दिन न केवल हम गीता के अध्ययन के लिए बल्कि इसके संदेश को अधिक से अधिक लोगों को पहुंचाने के लिए समर्पित करते हैं। श्रील प्रभुपाद ने हमेशा भगवत गीता के प्रचार प्रसार को अपने जीवन का मुख्य उद्देश्य माना और इसे इस्कॉन के प्रचार का महत्वपूर्ण हिस्सा बनाया है। श्रील प्रभुपाद ने कहा है कि जो व्यक्ति भगवत गीता को समझता है वह जीवन में कभी असफल नहीं होता। गीता जयंती के दिन अपनी निष्ठा और श्रद्धा के साथ इस ग्रंथ के और के महत्व को मनाते हैं और साथ ही इसे अपने जीवन में पूर्ण रूप से अपनाने का संकल्प लेते हैं। गीता जयंती के अवसर पर विशेष रूप से भगवत गीता के वितरण का प्रोग्राम रखा जाता है और एक महत्वपूर्ण सेवा के रूप में इसका कार्य सभी भक्तजन पूर्ण उत्साह के साथ एवं पूर्ण मनोयोग के साथ करते हैं। अलग अलग जितने भी इस्कॉन टेम्पल्स हैं वो विशेष रूप से पुस्तक वितरण के ऊपर, खासतौर से गीता के वितरण के ऊपर विशेष रूप से अलग अलग अभियान चलाते हैं। तो यह सेवा न केवल हमारे जीवन को श्रेष्ठ बनाती है बल्कि दूसरों को भी भगवान श्री कृष्ण के दिव्य ज्ञान से परिचित कराती है। श्रील प्रभुपाद ने विशेष रूप से जोर दिया है और कहा है कि भगवत गीता का प्रचार करने से आप भगवान श्री कृष्ण की सेवा में लगे रहते हैं और यही सबसे श्रेष्ठ सेवा है। इस दिन को गीता के प्रचार और वितरण के रूप में मनाया जाता है। भक्तों में गहरी संतुष्टि होती है क्योंकि वास्तव में वे दिव्य ज्ञान जो है दूसरों को भी देते हैं, जिससे उनका भी जीवन पूर्ण रूप से परिपूर्ण हो सके। भक्तों के लिए गीता का अध्ययन और पालन। भगवत गीता के अध्ययन केवल धार्मिक कर्तव्य तक सीमित नहीं है बल्कि यह एक आध्यात्मिक साधना है। गीता के उपदेशों को जीवन में उतारना एक भक्त के जीवन को प्रकाशित करता है और उसे भगवान श्री कृष्ण के साथ उसके संबंध को गहरा बनाता है। श्रील प्रभुपाद ने भगवत गीता के पालन को जीवन का मुख्य उद्देश्य माना है। श्रील प्रभुपाद ने कहा है, जो गीता का सही तरीके से पालन करता है वह न केवल आध्यात्मिक रूप से उन्नत होता है बल्कि समाज में भी एक आदर्श व्यक्ति बनता है। तो हम जिस प्रकार से देखते हैं कि किस प्रकार से आजकल जो मानव मूल्यों का, चरित्र का हनन हो रहा है, विशेष रूप से जो नई युवा पीढ़ी है, बच्चे हैं, जिस प्रकार से वो वार्तालाप करते हैं, बातचीत करते हैं, उनके जीवन का कोई उद्देश्य नहीं है। तो यदि हम श्रीमद् भगवद गीता को अपने क्यूरिकुलम में, अपने कोर्स में इन्वॉल्व करते हैं, उसकी शिक्षाओं पर प्रचार प्रसार करते हैं, उसकी शिक्षा पर चिंतन मनन करते हैं, तो श्री प्रभुपाद के अनुसार नहीं केवल हमारी आध्यात्मिक उन्नति होगी बल्कि समाज में भी हम एक आदर्श व्यक्ति के रूप में अपना स्थान प्राप्त कर सकेंगे। गीता के उपदेशों से अपनाने से व्यक्ति का जीवन संयमित, उद्देश्यपूर्ण और संतुष्ट हो जाता है और वे अपने भगवान के साथ जो उसका अनादिकाल संबंध है उसको पुनर्स्थापित कर पाता है। निष्कर्ष यही निकलता है कि गीता जयंती वास्तव में एक ऐसा महान अवसर है जब हम भगवत गीता के उपदेशों पर ध्यान विचार करें और इसे अपने जीवन में उतारने का संकल्प लें। श्रील प्रभुपाद ने भगवत गीता को सभी के लिए एक जीवन बदलने वाला ग्रंथ माना है और इसको प्रचार करने का कार्य उन्होंने किया एवं वो अपने समस्त भक्तों से भी यही आशा रखते हैं कि वो अधिक से अधिक पुस्तक वितरण करें, अधिक से अधिक भगवत गीता का वितरण करें, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा मानव को, ज़्यादा से ज़्यादा समाज को, ज़्यादा से ज़्यादा मनुष्यों को, ज़्यादा से ज़्यादा भक्तों को इसका लाभ हो सके एवं वास्तव में इस संसार में उनका मुख्य उद्देश्य क्या है, मानव जीवन का मुख्य उद्देश्य क्या है, मानव देह का मुख्य उद्देश्य क्या है, इसको समझ सकें। तो इस दिन का महत्व न केवल गीता के श्रवण और उसकी पूजा तक सीमित नहीं है बल्कि उसे हर किसी तक पहुंचाना और विशेष रूप से जो गीता का उपदेश है उसको किस प्रकार से हम अपने जीवन में आत्मसात करें, उसके लिए विशेष रूप से एक दिन समर्पित होता है। तो आप सभी से अनुरोध है कि आप अवश्य अपने नज़दीकी इस्कॉन मंदिर में जाएं एवं एक भगवत गीता अवश्य लें या 2 या 3 भगवत गीता लेकर भी आप अपने नज़दीकी सगे संबंधियों एवं अन्य लोगों को गिफ्ट के रूप में भी दे सकते हैं, जिससे कि जो श्रील प्रभुपाद का जो मिशन है, हरे कृष्ण मिशन, श्री कृष्ण भावनामृत को पूरे विश्व में पहुँचाना, वो अवश्य रूप से सफल हो सके। हरे कृष्ण।